हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एग्जांपल्स। ठीक है। लास्ट मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझाया था। किसके बारे में समझाया था? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझाया था। और ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या है? ये इसी से रिलेटेड है। क्या समझा था हमने? लास्ट हमने समझा था एक्स की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है। और जो हमारी रूट्स का नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? b² - 4ac की वैल्यू पर। इस पर b² - 4ac की वैल्यू पर हमारा जो रूट्स का नेचर है वो डिपेंड करता है। b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। b² - 4ac को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। b² - 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है, तो क्या होंगी? तो हमारे पास दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगी। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो फिर दो इक्वल रियल रूट्स आएंगी। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास रियल रूट्स नहीं आएंगी। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation and hence find the nature of its roots। पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर उसके बाद हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x² - 4x + 3 = 0। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ABC की वैल्यू देखेंगे। और ABC की वैल्यू कैसे निकलेंगी? नीचे लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है? 2, बी की वैल्यू है मेरे पास -4 और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 3। ठीक है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक है। वैल्यू निकालेंगे। बी क्या है? बी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर यानी कि 16 -4 2 = 8, 8 3 = 24। 16 में से 24 जाएगा, क्या आएगा? -8। डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है? नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इस इक्वेशन का? नेगेटिव आ रहा है। जब भी नेगेटिव आएगा दैट मीन्स नो रियल रूट्स। रियल रूट्स है ही नहीं। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क है जिसकी बाउंड्री पर एक पोल लगना है। क्या लगना है? एक पोल लगना है। और सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। सर्कुलर पार्क का डायमीटर क्या है? 13 मीटर्स है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। यानी कि जो हमारे पास सर्कुलर पार्क है उसमें क्या है? उसमें दो गेट्स लगे हुए हैं जो कि क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं। ठीक है। तो हमें जो गेट्स है वो भी बाउंड्री पर है, जो पोल लगना है वो भी बाउंड्री पर ही लगना है। हमें पोल इस तरीके से लगाना है कि जब भी हम पोल से ए और बी का डिस्टेंस क्या करें? डिस्टेंस निकालें तो दोनों का डिस्टेंस में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 7 मीटर आना चाहिए। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? सबसे पहले वो पूछ रहा है कि क्या ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो हमें पोल कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर क्या है? डायमीटर है हमारा 13 मीटर। कितना है? 13 मीटर। और जो गेट्स लगे हुए हैं क्या है हमारे पास? हमारे पास जो गेट्स लगे हैं यहाँ पे वो क्या है? वो डायमेट्रिकली अपोजिट लगे हैं। ठीक है। गेट्स लगे हुए हैं। अब वो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है? हमें एक पोल लगाना है। और पोल क्या करना है? पोल भी बाउंड्री पे ही लगाना है, गेट्स भी बाउंड्री पे ही लगे हुए हैं। पोल एक ऐसे पॉइंट पे लगाना है कि अगर मैं उस पोल से ए का डिस्टेंस निकालूं, बी का डिस्टेंस निकालूं, तो क्या आना चाहिए? डिफरेंस 7 मीटर आना चाहिए। यानी कि मान लो मैंने पोल लगाया यहाँ, पी पोल हो गया। अगर मैं AP का डिस्टेंस निकालूं और मैं BP का डिस्टेंस निकालूं, डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 मीटर।
यानी कि अगर मैं ए पी का डिस्टेंस निकालूं, मतलब ए से लेके पी तक, और मैं बी से लेके पी तक डिस्टेंस निकालूं, तो मेरे पास 7 मीटर होना चाहिए। क्लियर? क्या बन रहा है ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी साइड्स निकालनी होती है क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा बीपी, तो ये आ गया हमारा ये। बेस क्या है? बेस है हमारा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है मेरा बीपी का स्क्वायर, बेस क्या है? एपी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 13, इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब क्योंकि बीपी और एपी दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। एपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस बीपी आ जाएगी। एपी की वैल्यू क्या आ गई? 7 प्लस बीपी। यहाँ पे रखेंगे बीपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब बीपी का स्क्वायर, एपी क्या है? एपी है 7 प्लस बीपी, यानी कि 7 प्लस बीपी का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ए प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। अब हमें क्या है? हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? आइडेंटिटी तो हम यूज करने ही वाले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम बीपी यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? मैं यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और ये पी। इसके डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, और इसके डिस्टेंस को क्या हो जाएगा फिर? ये अभी हमने बताया ए पी क्या है? 7 प्लस बीपी। बीपी अगर एक्स है तो ए पी हो जाएगा 7 प्लस एक्स, और ये है मेरा 13। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं? एक्स की टर्म्स में लिखते हैं। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 का क्या लिखेंगे? इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 टू 14, 14x इज इक्वल टू 169। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया? ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। 169 को हम क्या इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x। 169 में से 49 गया, बचा माइनस 120, मतलब 120। अब क्या करेंगे? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन तो बन गई, हमें क्या चेक करना था? हमें चेक करना था कि जैसे ये चाह रहा है क्वेश्चन में, जैसे इंसान चाह रहा है कि हम दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से ए और बी, पोल में ऐसी जगह लगाऊं कि अगर मैं पोल से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना आ जाए? 7 मीटर। इसे चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? इस इक्वेशन की रियल रूट्स आनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? रूट्स का नेचर चेक करना पड़ेगा। नेचर के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो क्या है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है माइनस 16। यही है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू माइनस 16। ए की वैल्यू क्या है? 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 16। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा 49, माइनस माइनस प्लस, 4 6 240। ये हो गया आपका 289। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरे पास 289 आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है? 289 आ रही है। अब x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मुझे क्या चाहिए? मुझे इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे ही स्क्वायर रूट लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 289 किसका स्क्वायर है, 289 स्क्वायर है 17 का। तो मेरे पास स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 17 आ जाती है। क्या आ जाती है, 17 आ जाती है, माइनस बी प्लस माइनस 17/2a। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं b की वैल्यू क्या है, 7 है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा -7 प्लस -17/2। क्या कैसे सॉल्व होगा अभी, अभी होगा x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -7 प्लस 17/2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -7 माइनस 17/2। ठीक है, क्योंकि क्या है प्लस माइनस, तो एक जगह हमने प्लस ले लिया, एक जगह हमने माइनस ले लिया। 17 में से 7 गया 10/2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। उसके बाद 17 और 7 कितना होता है, -24/2, ये आ गई -12। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -12। जब मैंने फिगर बनाई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा इस तरीके से क्या है आ रहा है। ठीक है, ये a है, ये b है और ये p है। ए बी था हमारा 13 मीटर, बी पी था हमारा x मीटर और ए पी था हमारा x प्लस 7 मीटर। बीपी क्या है, बीपी परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताओ, क्या परपेंडिकुलर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो हमारे पास दो एक्स की वैल्यूज आई है उसमें से हम नेगेटिव वाली को हटा देंगे और हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। यानी कि जो मेरा परपेंडिकुलर है बीपी वो क्या है, ये है मेरा 7 मीटर। फिर एपी क्या हो जाएगा, 7 नहीं 5 मीटर। बीपी क्या है मेरा परपेंडिकुलर आ गया 5 मीटर। क्या वैल्यू आई थी एक्स की, 5 आई थी। ठीक है, अगर मेरे पास बीपी मेरा 5 मीटर आ रहा है तो एपी क्या हो जाएगा 5 + 7 यानी कि 12 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर क्या आ रही है 5 मीटर आ रही है तो एपी एक्स की वैल्यू मतलब बीपी की वैल्यू अगर क्या है 5 मीटर है तो एपी की वैल्यू क्या होगी 5 + 7 12 मीटर। तो जो हमारी क्या थी सिचुएशन थी कि एक सर्कुलर पार्क है जिसमें क्या है डायमेट्रिकली अपोजिट क्या है लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ए और बी दो गेट्स लगे हुए हैं और हमें क्या करना था, हमें एक दोनों ही गेट बाउंड्री पे है, हमें भी पूरी बाउंड्री पे एक ऐसा पोल लगाना था जिसका डिस्टेंस अगर मैं ए से देखूं और बी से देखूं तो क्या होना चाहिए, उस डिफरेंस में उस डिस्टेंस में 7 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ए बी क्या था 13 मीटर, बीपी हमने परपेंडिकुलर निकाला यानी कि ये डिस्टेंस हमने निकाला, ये आ गया मेरा 5 मीटर और ये आ गया मेरा 12 मीटर और दोनों का ही डिफरेंस कितना है 7 मीटर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आप नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे। हमेशा याद रखना अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स रियल हैं तभी जाकर आपका क्या है, तभी जाकर आपकी सिचुएशंस पॉसिबल होंगी, अदरवाइज नहीं होती। और रूट्स को रियल है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। अब ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, या तो ये 0 से क्या होगी, बड़ी होगी या फिर ये 0 के इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो क्या है, तो हमारी रियल रूट्स हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है यानी कि नेगेटिव आती है तो हमारे पास क्या है, रियल रूट्स नहीं होती हैं, नो रियल रूट्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, इसमें चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। और 9 में क्या दिया है, 9 में दिया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रियल है तो ही निकालनी है और अगर नहीं है तो फिर नहीं निकालनी। क्या इक्वेशन दी है, इक्वेशन दी है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम लेंगे इन सब के नीचे क्या है 1 है, तो ऑब्वियसली बात है जब नीचे हम डिनोमिनेटर में 3 लाना चाह रहे हैं तो ऊपर नीचे 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9x² - 3 2 = 6x + 1 = 0। यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि नीचे वाला जो 3 है वो हमारा हट जाए। 3 1 = 3 और ये तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन बन गई 9x² - 6x + 1 = 0।
जैसे इक्वेशन बन गई हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू क्या है -6 और सी की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी यानी कि -6 का स्क्वायर -4, ए क्या है 9 और सी क्या है 1। तो -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 4 9 से कितना 36, 36 36 0, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, दो इक्वल रूट्स आएंगे। कैसी रूट्स, इक्वल रूट्स आएंगे। तो बी स्क्वायर -4ac 0 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। अब -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा -b/2a ही बचेगा। और -b/2a यानी कि क्या है, -b/2a ही बचेगा। और इसमें मेरे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6/2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू 9 है, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6/2 9 जा, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख लेते हैं, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो यानी कि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 1/3 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/3 आएगी। आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।